Assalamualaikum students, how are you all? It's your maths lecture. In previous lecture we have done period number 57, 58 and 59. Today we will do period number 60, 61 and 62. So mark date and day on your planner. Period number 60, 61 and 62. Today we will do exercise number 2.3, question number 2. Part 1 and 2, question number 3, part 1 and 2 and question number 4, part 1 to 5. Question number 1 we have done in previous lecture. आज का हमारा टॉपिक है जी असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और आपने प्रूव करने हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या करना है, आप लोगों को रैशनल नंबर्स गिवन है, ठीक है, और आपने इसको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। थर्ड वन में भी रैशनल नंबर गिवन है और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या प्रूफ्स दिए हैं, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टीज बताई थी। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव यानी वैल्यू सेम है लेकिन इंटरचेंज करके लिखनी है, तो आपने इसको सॉल्व करना है, आंसर इक्वल आएगा। इसी तरह ये भी आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है एडिशन की, ये भी, और ये मल्टीप्लिकेशन की आपके पास है, ठीक है, और इसी तरह ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तीन अमाउंट है, पहले लास्ट वाले टू को सॉल्व करके फिर फर्स्ट के साथ, और इसी तरह ये फर्स्ट टू को सॉल्व करके फिर थर्ड वन के साथ सॉल्व करना, और ये एडिशन की आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। नोटबुक वर्क क्या है सारा आप लोगों का। एक्सरसाइज नंबर 2.3, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व्ड ऑन बुक we have done in previous lecture. Today we will do question number 2. Arrange the following rational number in descending order. आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग आपके पास होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा, यानी पहले बड़ी अमाउंट लिखनी है फिर छोटी। असेंडिंग छोटे से बड़ा, ठीक है, असेंडिंग स्मॉलर टू ग्रेटर, स्मॉलर अमाउंट फिर उससे ग्रेटर फिर उससे ग्रेटर, ठीक है। और डिसेंडिंग में क्या होता है, आपने पहले सबसे ग्रेटर अमाउंट लिखनी है फिर उससे स्मॉल फिर उससे स्मॉल। अब ये रैशनल नंबर आपके पास दिए हैं, इसको सॉल्व आप कैसे करेंगे, इसको पहले आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करके डेसिमल में आंसर लिख लेंगे। 1/2 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे 0.5, 2/3 को सॉल्व किया 0.66, 8/9 को सॉल्व करेंगे 0.88, ठीक है। अब देखें इनमें सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है, पॉइंट के बाद ये 5 है, पॉइंट के बाद फर्स्ट अमाउंट देखनी है, ठीक है। ये नहीं कहना कि ये 5 है ये 66 है, तो ये आपके पास 66 जो है, यानी आपने पूरी अमाउंट ने आप सिर्फ सपोज समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास यहाँ पे एक सिंगल अमाउंट लिखी थी, ये 0.6 लिखा होता है, इधर 0.58 लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट कह देते हैं कि ये 58 है ये बड़ा है। ऐसा नहीं है, आपने पॉइंट के बाद पहली अमाउंट देखनी है, फर्स्ट वन अमाउंट देखनी है आपने डेसिमल के बाद। ये जैसे 0 पॉइंट के बाद 5 है, ये पॉइंट के बाद 6 है, ये पॉइंट के बाद क्या है 8 है, सबसे बड़ी अमाउंट ये है 8, 0.8, तो इसका आपके पास क्वेश्चन क्या है 8/9, सबसे बड़ी अमाउंट ये। उसके बाद कौन सी आएगी, ये 0.6, ये किसका आंसर है 2/3 का, और सबसे छोटी अमाउंट कौन सी आपका 0.5, ठीक है, इसका आंसर क्या 1/2। तो उसके आप जो आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म है, रैशनल नंबर है, उसी फॉर्म में आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक है। आपने ये डेसिमल में इस तरह से डेसिमल में सॉल्व करके आपने आंसर डेसिमल में नहीं देना, आपने आंसर रैशनल नंबर में ही देना है, ठीक है। डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटा, सबसे बड़ा ये है 0.8, किसका आंसर है 8/9 का, ठीक है। उसके बाद 0.66, इसका आंसर 2/3 का, 0.5 1/2 का। इसी तरह सेकंड पार्ट देखें, 1/6 का आंसर क्या होगा 0.16, 3/4 का आंसर क्या होगा 0.75 और 1/2 का 0.5। तो सबसे बड़ी अमाउंट आपके पास कौन सी है, पॉइंट के बाद क्या 1 है, ये 7 और ये 5 है, पॉइंट के बाद क्या दिया हुआ आपके पास 7, सब ये ग्रेटर अमाउंट, किसका आंसर है 3/4, सबसे पहले लिखे। उसके बाद पॉइंट के बाद क्या दिया हुआ 5, ये नहीं अब कहना कि ये 5 छोटा है ये 16 बड़ा है, नहीं, ठीक है। इसी पहले क्वेश्चन में यही आपको मैं एग्जांपल दे रही थी, ये 5 आपके पास ग्रेटर है, इसका मतलब है 55, यानी उसके बाद कुछ और भी अमाउंट्स हो सकती है, अभी 0 तो वो 50 बन जाएगा। आपने पॉइंट के बाद फर्स्ट अमाउंट देखनी है, इसके बाद ये ग्रेटर है 0.5, क्या आंसर है इसका 1/2, और लास्ट में 0.16, ठीक है। 0.16 नहीं पढ़ना है, इसको 16 पढ़ना है, ठीक है। इस तरह ये 0.75 नहीं पढ़ेंगे 75, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपके पास क्या है 1/, सबसे पहले इसका आ जाएगा आपके पास 0.75 किसका है 3/4 का, उसके बाद 0.5 1/2 का आंसर, और लास्ट में 0.16 1/6, ठीक है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग आपके पास क्या होता है, छोटे से बड़ा।
सेम इस तरह आपने सॉल्व करना 1 नंबर 2 का। आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करें 0.5, 1 नंबर 3 को 0.33, 1 नंबर 4 को 0.25। सबसे छोटी अमाउंट इसमें आपके पास कौन सी पॉइंट के पास 0.25, 1 नंबर 4, उसके बाद ये 1 नंबर 3, ये 0.3 थी और लास्ट में 0.5 की 1 नंबर 2। इसी तरह सेकंड पार्ट देखिए 4 और 5 का आंसर क्या होगा 0.8, 1 नंबर 10 का 0.1 और 2 ओवर 15 का 0.13। ठीक है। अब इसमें सबसे छोटी अमाउंट आपके पास कौन सी, ये 13 है, इसके बाद कुछ नहीं 10 मीन ये 10 है। ठीक है, ये दोनों ये नहीं कहेंगे कि इक्वल है, इस 10 का मतलब 0. इसका मतलब 0.10, ये 0.13, तो सबसे छोटी आपके पास कौन सी हो जाएगी, ये 0.1, 1 ओवर 10। उसके बाद आपके पास कौन सी अमाउंट है 0.13, 2 ओवर 15 और लास्ट में 0.8, 4 ओवर 5। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ, आपने इसको प्रूव करना है। ठीक है, देखें सेम अमाउंट्स दोनों लिखी हुई, लेकिन क्या हुआ इंटरचेंज इनको किया और इनको आपने सॉल्व करना है। एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, -1 नंबर 2 वैसे आ जाएगा, प्लस 1 नंबर 3 वैसे ही, 1 नंबर 3 वैसे ही, प्लस माइनस माइनस 1 नंबर 2 वैसे ही। अब या तो डिनोमिनेटर सेम कर रहे हैं, एलसीएम ले लें। 2 और 3 का आप एलसीएम लेंगे, वो क्या आ जाएगा 6, 2 1 3 वैसे, 3 1 3 3 1 1, 3 2 6, एलसीएम क्या आ गया 6। 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है 3 पे, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 3 माइनस साइन वैसे ही। इस तरह 3 के टेबल में 6 कैसे कहाँ पे आता है 2 पे, और 2 1 1। इस तरह इधर भी एलसीएम ले लें, वही एलसीएम आएगा 3 और 2 का 6। 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आएगा 2 पे, और 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आएगा 3 पे 2, और ये -3। अब देखें 3 -3 प्लस 2, 3 में से 2 माइनस कर दें क्या आ जाएगा 1। इधर भी 2 में 3 माइनस कर दें 1, और साइन बिग वैल्यू का हमेशा आता है, तो बिग वैल्यू के साथ माइनस है, इधर भी बिग वैल्यू के साथ माइनस है, तो -1 ओवर 6 इज इक्वल टू -1 ओवर 6। ठीक है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। इसी तरह आपका सेम इसी बेस पे आपका पार्ट नंबर 2 है, ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में भी आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दी है, लेकिन अब आपके पास ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। प्लस या माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तो मल्टीप्लिकेशन में कटिंग करते हैं, डिवीजन हो तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ही होती है प्रॉपर्टीज। अगर वैसे डिवीजन आ जाए तो उसका बता देंगे वो रेसिप्रोकल लेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी में एडिशन और ये मल्टीप्लिकेशन ही आपके पास। ब्रैकेट ख़त्म कर दें, 12 ओवर 105 मल्टीप्लाई -15 ओवर 84। अब इसकी कटिंग कर दें, 15 1 15, 15 7 105, 12 1 1, 12 7 84। इस तरह इधर भी कटिंग कर दें, सेम वही कटिंग होगी, 15 1 15, 15 7 105, 12 1 1, 12 7 84। ऊपर आपके पास क्या रह गया 1 1 1, और ये भी माइनस का साइन है, ये भी माइनस 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 क्या हो जाएंगे प्लस, और 7 7 49। इसी तरह इधर भी 1 1 1 और 7 7 49, ये दोनों साइड इक्वल आपके पास आ गई। लास्ट वन आप देखें, आप सेकंड लास्ट देखें, फोर्थ वन। अब इसमें आपके पास 3 अमाउंट्स दी हुई हैं। ठीक है, 3 अमाउंट्स है आपके पास। ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लिकेशन दी हुई है आपके पास, कटिंग कर लेंगे। मल्टीप्लिकेशन उन्होंने बताया था 7 1 7, 7 2 14, बाकी 8 ओवर 9 आपके पास वैसे ही रहेगा। -2 ओवर 3 वैसे इसको सॉल्व कर ले, कटिंग करके 9 1 9 और 8 2 16। इसको सॉल्व कर ले 2 ओवर 3 के साथ, 2 1 1, 2 8 16, और 3 1 1, 3 3 9। अब आंसर क्या आ गया माइनस वैसे ही था, 3 1 3 और 8 1 8। इसी तरह ये वाली साइड सॉल्व करें, यहाँ पे लास्ट 2 अमाउंट सॉल्व हुई हैं, इधर आपने फर्स्ट 2 अमाउंट सॉल्व करनी है। 2 1 1, 2 4 पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ठीक है, लास्ट अमाउंट्स पे पुट हुई है, यहाँ वो फर्स्ट पे है। 2 1 2, 2 4 8, और ये इसको सॉल्व करें मजीद आगे, -9 साथ वैसे ही, 7 1 7 और 4 3 12, मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 14। अब इसकी मजीद कटिंग कर दी, 7 1 7, 7 2 14, और 3 3 9, 3 4 12। आंसर क्या आ जाएगा 3 1 3 और 4 2 8। देखें भी आंसर लास्ट में क्या है -3 और 8। हमने लास्ट वाली 2 अमाउंट्स को सॉल्व किया फिर फर्स्ट के साथ। ठीक है, और इस साइड पे आपने फर्स्ट 2 अमाउंट को सॉल्व करके फिर लास्ट वाले के साथ, लेकिन फाइनल आंसर आपके पास क्या आया, सेम आया है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगी, दोनों साइड ये प्रूव हो गई हैं। नेक्स्ट देखिए, पार्ट नंबर 5 में भी सेम इस तरह दी हुई है, लेकिन ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें क्या करेंगे, पहले इन दोनों अमाउंट का एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। इसमें फर्स्ट वाली 2 अमाउंट्स का एलसीएम लेके देन थर्ड वाली के साथ, लास्ट वाले के साथ। इस साइड पे लास्ट वाले 2 का लेके फिर फर्स्ट 1 के साथ, और जब आप सॉल्व करेंगे लास्ट में आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये भी आप लोगों ने खुद से करना है। ठीक है, यू मस्ट हैव टू डू ऑल द वर्क ऑन योर नोटबुक एंड यू मस्ट हैव टू डू प्रैक्टिस ऑन योर रफ नोटबुक। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।